नेक्स्ट सेशन हैंडलिंग एंड यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में सीखेंगे। उनमें से हम आइए देखते हैं डायल वर्नियर। डायल वर्नियर कैलिपर वर्नियर तंत्र के उपयोग करने के बजाय जिसको उपयोग करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी कि भाई आपको जो सिंपल वर्नियर यूज़ किया उसके बजाय अब आप डायल वर्नियर को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान आप इसको सीख सकते हैं। डायल कैलिपर के साधारण डायल 1 मिलीमीटर के अंतिम भिन्न को पढ़ा जा सकता है। एक उपकरण में एक छोटी परिशुद्ध गियर रैक। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, हम जो लास्ट वाला जो पॉइंट होते हैं उनको जो इस डायल के ऊपर पढ़ सकते हैं। और इस डायल कैलिपर के अंदर एक रैक जैसे रैक एंड पिनियन हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर एक रैक होता है और पिनियन होती है। सूचकों को वृत्ताकार डायल पर संचालित ड्राइव करता है। तो ये जो रैक और पिनियन के साथ इसको वृत्ताकार गोलाई में वहाँ पर शो करता है तथा वर्नियर पैमाने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें क्या होगा, तो वर्नियर पैमाना जो है, वर्नियर का जो हमें लास्ट पॉइंट है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इस डायल के ऊपर शो कर देगा। और उनके स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से डायल पर रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। तो डायल के ऊपर हम रीडिंग पढ़ सकते हैं। आमतौर पर सूचक एक बार प्रत्येक 1 मिलीमीटर के लिए घूमता है। तो एक चक्कर लगाएगा तो पूरा 1 मिलीमीटर का कंप्लीट करेगा। इस मापन को मुख्य पैमाने की रीडिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो भाई जो मुख्य है, इसके 2 स्केल होते हैं, एक मैन स्केल होता है और एक डायल स्केल होता है। तो मैन स्केल से उसको जो है ना जोड़ा जाता है। इस मापन को मुख्य पैमाने की रीडिंग के साथ जोड़ा जाता है। डायल को आमतौर पर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ताकि सूचक के नीचे अंतरीय मापन के लिए घूम सके। 2 वस्तुओं के माप में अंतर को मापने के लिए डायल की सेटिंग को प्रधान वस्तु के रूप में उपयोग करना और तदंतर प्रधान वस्तु को सापेक्ष में, यानी कि जो डायल के ऊपर जो हमने जो उसको सेट कर लेना है 0 के ऊपर, तभी उस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए आगे तैयार करेंगे। यहाँ पर यह किसी भी वस्तु का जो उसको माप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ का डाया, डेप्थ या इनर डाया, सभी तरह की चीज़ें इसके द्वारा चेक की जा सकती हैं। आगे देखें, आमतौर पर डायल कैलिपर के सर्पण को एक छोटे से लीवर या स्क्रू का उपयोग करके एक सेटिंग प्रबंधित कि भाई जो इसको कैलिपर को है ना आगे पीछे करने के लिए एक रोलर और एक स्क्रू होता है। स्क्रू से हम क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं और रोलर जो है उसको आगे या पीछे करने में उसकी सहायता करता है। इसे पार्ट के मापों की जांच करने के लिए गो नॉट गो गेज के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है कि भाई इसको जो है ना हम जो डायल वर्नियर कैलिपर है उसको गो नॉट गो के लिए भी चेक किया जा सकता है कि मतलब कि उसको हम एक जगह पे सेट कर देंगे और लॉक कर देंगे और किसी भी जो ऑब्जेक्ट को हमें मापना है तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें उसको डाल लेंगे और निकालेंगे। अगर वो डलता है तो वो उस साइज़ में है, अगर वो बिल्कुल लूज है तो वो ख़राब है, और जो बिल्कुल उसमें आता ही नहीं है वो अलग चीज़ है, वो भी ख़राब है। और जो उसके अंदर आराम से उसके जो एकदम उसके माप में आता है तो वह चीज़ उसके लिए ओके होगी। तो उसको हम गो नॉट गो के रूप में चेक किया जा सकता है। और अब नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल कैलिपर। यह एक एनालॉग या डायल या डिजिटल डिस्प्ले के साथ संशोधन या प्रतिस्थापन है कि भाई डायल जो हमने एनालॉग डायल का जो प्रयोग किया था उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि जो इसके अंदर जो है ना डिस्प्ले होती है, और वो डिस्प्ले किस चीज़ की होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कई बार फाइनल एग्जाम में कि डिजिटल कैलिपर में किस प्रकार की डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले, तो यहाँ पे डिजिटल क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा डिजिटल डिस्प्ले के साथ प्रयोग किया जाता है, जिस पर रीडिंग एकल मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है कि भाई इसके अंदर जो रीडिंग हम किसी चीज़ को मापेंगे वो इसमें सीधा जो है ना एक बार में ही उसको शो कर देगा। कुछ डिजिटल कैलिपर्स सेंटीमीटर या मिलीमीटर के बीच परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो भाई इनके अंदर स्विच होते हैं, बटन होते हैं, जिसको हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में उसको हम चेंज कर सकते हैं। डायल कैलिपर की तरह सभी डिजिटल कैलिपर्स स्लाइड के साथ किसी भी बिंदु पर 0 प्रदर्शित करते हैं। तो भाई हम इसको जो है ना 0 पर सेट कर सकते हैं। सभी जितने भी कैलिपर होते हैं सभी को हम 0 पर सेट कर सकते हैं और वो स्लाइड करके उसके ऊपर स्लाइड करता है।
और दो वस्तुओं के अमाप में अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई किसी भी दो चीज़ों के बीच में हमें अंतर देखना है तो उसको हम माप के ही बता सकते हैं कि भाई इस चीज़ के अंदर जो है इतना अंतर है। डिजिटल कैलिपर्स में रीडिंग होल्ड प्रकार की सुविधा हो सकती है। तो भाई इसके अंदर जो एक स्विच दिया होता है कि भाई कोई भी हमने अगर रीडिंग उसके अंदर बनाए रखनी है तो हम उसको वहाँ पे चेक करेंगे, उसको सेट कर देंगे तो वहीं पे होल्ड हो जाएगी, रुकी रहेगी, उसके ऊपर हमें शो होती रहेगी, जिससे अनुपयुक्त स्थानों में भी अमायों को पढ़ा जा सकता है। कि भाई कई बार जो है ना हम जहाँ हिल जाए या और कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर डिजिटल इसके ऊपर होल्ड रहेगी वो रीडिंग, हम उसको फिर पढ़ सकते हैं दोबारा से। जहाँ प्रदर्शन को देखा नहीं जा सकता, साधारणतः 150 मिलीमीटर डिजिटल कैलिपर्स स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। तो भाई साहब एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है कि भाई डिजिटल कैलिपर कितने साइज के आते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपको बताना है साधारणतः जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है वो 150 मिलीमीटर के हिसाब से आता है। क्वेश्चन में वह पूछ सकता है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर किस चीज़ का बना होता है, तो आपको बताना होगा स्टील का बना होता है। जिनकी नियत रीडिंग परिशुद्ध माप, तो इसका परिशुद्ध माप कितना होगा 0.02 mm और विनियोजन रिजोल्यूशन 0.01 मिलीमीटर होता है। डिजिटल कैलिपर को चित्र 5 में दर्शाया गया है। तो ये आपको चित्र में दिखाया गया है और हम इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिससे आप क्लियर कर सकते। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्नियर डेप्थ गेज, यानी कि गहराई का जो गेज है उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट चित्र में। नेक्स्ट है वर्नियर गहराई गेज। वर्नियर गहराई गेज डेप्थ गेज का उपयोग छिद्र कोटिरिकाओं की गहराई और समतल सतह से प्रक्षेपण की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि भाई किसी भी छेद की गहराई को हमें मापना है तो हम इस डेप्थ वर्नियर गेज के द्वारा उस चीज़ को माप सकते हैं। आगे देखेंगे वर्नियर गहराई गेज में आंशिक पैमाना आधार पर सर्पण कर सकता है। तो इसका जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो है ना इसका जो रीडिंग स्केल है वो इसके ऊपर स्लिप करता है, मतलब कि स्लिप होकर चलता है। कहने का मतलब है कि इसके वर्नियर स्केल जो मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल जो है स्लिप करके आगे पीछे किया जा सकता है। वर्नियर गहराई गेज का उपयोग करने के लिए इसे आधार तथा न्याय के संदर्भ सतह पर रखा जाता है। मतलब कि जिसको भी हमें मापना है उसके ऊपरले सिरे पर रखकर उसकी गहराई में इसकी जो है डेप्थ गेज को अंदर डाला जाएगा और आंशिक विमान जीव टांग को आधार के से पर धकेल दिया जाता है ताकि इस पर मापन बिंदु से संपर्क कर सकें। तो इसकी जो डेप्थ गेज है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और उसके ऊपर हम अपनी जो है रीडिंग को पढ़ने के लिए पढ़ करके उस चीज़ को माप सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संदर्भ सतह जिस सतह पर गहराई गेज या आधार रखा जाता है वह संतोषजनक रूप से परिशुद्ध फ्लैट चपटा और वर्गा चकोर गेज सही और गुणीय में हो सकती है। मतलब कि भाई जहाँ पर हम इसका जो इसके टांग रखेंगे, जो इसकी टंग रखी जाएंगी, जो सतह इसके फ्लैट के ऊपर रखी जाएगी वो बिल्कुल समतल होनी चाहिए जिसके ऊपर ये रखा जाए। उसमें कोई परिशुद्ध अशुद्ध नहीं होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए। परंतु उपयोग के समय अति सूक्ष्म रूप से अनित या झुक सकती है। वर्नियर गहराई गेज चित्र में दर्शाया गया है कि भाई नापते समय अगर उसका जो समतल नहीं होगा तो ये किसी भी साइड में झुक जाएगी, तो उसका जो है ना जो परिशुद्ध माप नहीं लिया जा सकेगा। तो आइए अब हम आगे आपको तीनों जो चीज़ों के बारे में वीडियो से समझाता हूँ अच्छी प्रकार। अदर कैलिपर्स की तरह सिमिलर ही होता है लुक्स में, पर इसमें एक डायल लगा होता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका मेन पार्ट है डायल, जिस पे मिटुटोयो की ब्रांडिंग है, क्योंकि इसका मेकर मिटुटोयो है और मिटुटोयो एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे इसके लोअर जॉज दे रखे हैं जिससे कि हम किसी भी पार्ट का आउटर डायमीटर मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके अपर जॉज है जिससे कि हम इनर डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। और अदर कैलिपर्स की तरह इसमें भी यहाँ पे पीछे डेप्थ रॉड निकल के आती है जिससे कि हम डेप्थ चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें यहाँ पे नीचे एक लॉकिंग स्क्रू दे रखा है इसके डायल को लॉक करने के लिए, और ऊपर दे रखा है इसके ये मूवेबल जॉ को लॉक करने के लिए नट। ओके फ्रेंड्स, और नीचे स्लाइड करने के लिए व्हील दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये टीथ बने हुए हैं रैक टाइप। अगर आपने पेयर पढ़ा हो रैक एंड पिनियन गियर्स का तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे रैक टाइप के यहाँ पे टीथ बने होते हैं, और जो इसका डायल होता है
इसमें एक पीछे पिनियन लगा होता है और वो इस पर मूव करता है और उसी से ये जो इसकी निडल है वो मूव करती है रैक एंड पिनियन गियर्स की तरह। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसे रीड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इसे रीड करना बहुत इजी है, वर्नियर कैलिपर से भी इजीली हम इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है हमारे मेन स्केल से, बट इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये उससे इजी है। अगर आपको कोई इशू है वर्नियर कैलिपर रीड करने में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी मैंने अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको सारे यूज़फुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डायल कैलिपर पे आते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसे रीड कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट क्या है, और वो लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट पर लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डायल पे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 0.05 mm। तो इसका लीस्ट काउंट है दोस्तों 50 माइक्रोन, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं और 0.05 का मतलब हो गया 50 माइक्रोन। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसकी एक डिवीज़न है वो 50 माइक्रोन की है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी डायमेंशन मेज़र कर सकता है, तो वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये कम से कम कर सकता है 50 माइक्रोन, और इसका एक जो डिवीज़न है, ये जो हमारा 0 से लेके ये पहला डिवीज़न आ रहा है इसका, वो है 0.05 mm का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसे रीड करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके जॉज को क्लियर करके इसके जॉज को मैच करेंगे एकदम 0 पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका डायल ऊपर नीचे है तो आप यहाँ से घुमा के उसे 0 कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉज को क्लियर कर लीजिए और फिर इसे 0 पे ले आइए। अगर डायल आपका 0 पे नहीं है तो उसे सेट कर लीजिए और यहाँ से लॉक कर दीजिए डायल, ताकि आपका घूमे ना। तो अब अगर हमें कोई भी रीडिंग इससे लेनी है तो कैसे लेंगे, तो अगर आप कोई छोटी रीडिंग लेना चाहते हैं 0 से 10 तक, तो आपको मेन स्केल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायल पे ही डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशंस देख रहे होंगे, 0.5 मतलब आधा mm हो जाएगा यहाँ पे 1 mm, यहाँ 2, यहाँ 3, 3.5, 4, 4.5, 5, और यहाँ पे 5 भी दे रखा है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 mm तक आप डायल पे ही रीड कर सकते हैं, पहले 10 mm ईजीली। वो कैसे? जैसे ही हम इसको मूव करेंगे मूवेबल जॉ को, तो आप देख सकते हैं इसकी निडल मूव कर रही है। तो अब ये हो गया पूरा 1 mm। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेन स्केल पे भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक डिवीज़न, इसका मतलब 1 mm हो गया है। और अब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो गया 2 mm, 3 mm, 4 mm और ये 5 mm। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन स्केल पे भी 5 डिवीज़न कवर हो गए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और ये पूरे हो जाएंगे 10 mm, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन स्केल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लॉक ले लिया है। इसका आउटर डायमीटर हम चेक करेंगे, तो हम मूव करेंगे जॉस को और इसके आउटर डायमीटर को चेक करेंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे, ना कम ना ज़्यादा। इसके बाद जॉब को रख दीजिए, कैलिपर को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि ये मूव ना करे। तो चलिए अब इसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन स्केल फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं 60 कंप्लीट हो गया है, 60 के बाद ये 65 हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब डायल पे नज़र मारेंगे तो आप देख सकते हैं डायल पे हमारी जो शो कर रहा है रीडिंग, इसने कितने डिवीज़न कवर कर रहे हैं आप काउंट कीजिए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5 इसने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 × 5 25। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 65.25। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम डायल कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं और डायल कैलिपर को हम रीड कर सकते हैं। कैलिपर्स, तो इसे ऑन करते हैं, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये जी इसका ऑन ऑफ का बटन है। और ये अच्छा, अभी ये इंचेस में वैल्यू बता रहा है और हम इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंचेस में और ये मिलीमीटर में। तो अभी हम कुछ चीज़ों की मेजरमेंट लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक वायर है, मैं इसकी मेजरमेंट लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम इसका 0 सेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको यहाँ लाऊँ तो ये फुली क्लोज है, तो मैं इसका ये 0 सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसमें ये वायर को लगा के इस वायर का
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0.43 मिलीमीटर की वायर है। तो इसी तरह से हम दूसरी डिवाइसेस को भी मेजर करते हैं। तो ये एक कैपेसिटर है, इसका डायमीटर देखते हैं क्या है। तो ये 12 मिलीमीटर का इसका डायमीटर है, 12.7 मिलीमीटर का इसका डायमीटर है। तो अभी मैं इसको इंचेस में देखना चाहता हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 0.5 इंच का, यानी ये हाफ इंच इसका डायमीटर है इस कैपेसिटर का। तो आगे देखते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर है मेटल केस में, इसका डायमीटर चेक करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि 0.758 यानी 0.76 इंचेस इसका जो है ना डायमीटर है। तो अभी इसको हम मिलीमीटर में करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 19.28 मिलीमीटर्स में है। इसके बाद ये एक नट है, तो इस नट का हम इनर डायमीटर हमने यहाँ पहले से 0 मिलीमीटर कर लेते हैं। अब इसका इनर डायमीटर हम मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 9.35 mm का है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा ये एक हमारे पास एलईडी है, इसके डायमीटर को मेजर करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 5 mm की एलईडी होती है। तो ये दोस्तों, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आज मैं आपको लेके आया हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों वर्नियर डेप्थ गेज इसको बोलते हैं दोस्तों। जैसे वर्नियर कैलिपर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, उसी प्रकार से सेम उसी के सिद्धांत पर उसी के जैसा काम करता है दोस्तों। ये भी क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके पार्ट बॉडी के नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं दोस्तों बेस बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बेस बोलेंगे। वर्नियर स्केल की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो छोटे छोटे स्क्रू के द्वारा कसा हुआ है इसको बोलेंगे वर्नियर हेड बोलेंगे दोस्तों, या वर्नियर स्केल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है दोस्तों। ठीक है। कहीं पे एडजस्टमेंट करना रहता है तो इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। इसके बाद से आपको दोस्तों लॉक स्क्रू की बात करते हैं। तो लॉक स्क्रू जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे लॉक करने के काम में आता है। ठीक है। ये से लॉक स्क्रू बोलेंगे। लॉक स्क्रू के बाद से आपका आता है मेन स्केल दोस्तों। तो मेन स्केल जो आपको देख रहे हैं पूरी डेप्थ लंबाई में ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आगे आप जाएंगे इस पॉइंट तक आपका क्या बनेगा दोस्तों? ये मेन स्केल बन जाएगा। अब मेन स्केल के बाद वर्नियर कैलिपर में जो होता है उसमें जा होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, जा न करके यहाँ पे सीधे बेस दिया है। ठीक है। उसमें क्या होता था कि इसी एक मतलब फिक्स जा होता था, एक मूवेबल जा होता था। मतलब एक मेन स्केल में फिक्स करके बनाया जाता था और एक वर्नियर स्केल में मूवेबल करके बनाया जाता था। जैसे अभी मैं लॉक इसमें खोल रहा हूँ दोस्तों, जब लॉक करके खोलूंगा तो देखिए आगे पीछे ये चलना चालू कर दिया। ठीक है। इसका प्रयोग के बात करेंगे तो इसे भी डेप्थ माइक्रोमीटर की तरह किसी भी स्लॉट, छिद्र या ग्रूव की गहराई मापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर या वर्नियर के सिद्धांत पर इसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार की रीडिंग ली जाती है जिस प्रकार से वर्नियर कैलिपर का हम लेते हैं, तो इसका भी उसी प्रकार से हम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। मूवेबल जा की जगह तो इसमें दोस्तों वर्नियर कैलिपर के अनुसार से रीडिंग ली जाती है और इसमें जा नहीं होते। जा की बात करें तो इसके जैसे वर्नियर कैलिपर में 2 जा होते हैं, तो इस प्रकार से ना इनसाइड जा होता है, इसमें आउटसाइड जा। 2 जा जो होते हैं इसमें होता नहीं है। मूवेबल जा की जगह एक चपटा आधार जो आधार मानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये आधार हो गया दोस्तों। ये इसके बीम या मेन स्केल पर नैरो रूल की भांति कम चौड़ा होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या था दोस्तों, नैरो रूल के भांति बहुत चौड़ा था मेन स्केल में, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए आप चौड़ा नहीं है बिल्कुल, ये जैसे स्क्वायर जैसे है दोस्तों। ठीक है। थोड़ी सी चौड़ाई है इसकी, नहीं तो ये बिल्कुल स्क्वायर एक सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है। स्क्वायर सॉफ्ट है। ठीक है।
तो इस प्रकार से मिट्टी की या इंग्लिश प्रणाली में इसकी लिस्ट काउंट भी उपलब्ध होती है। तो जैसे 0.02 मिलीमीटर या इंग्लिश प्रणाली में 0.001 इंच के बराबर सूक्ष्मता में हम इससे माप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो काम होता है जैसे पर्नी वर्नियर ने जिस प्रकार से बनाया था उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर के तरह इसमें भी काम हम ले सकते हैं दोस्तों। और इसका नाम क्या रखेंगे दोस्तों, वर्नियर डेप्थ गेज रखेंगे। और अदरवाइज बात करें इसकी तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स के अलग अलग काम इसी प्रकार से होते हैं। एग्जांपल मैं एक चेक कर रहा हूँ एक मटेरियल में, जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल का स्वरूप में ये आपका 3 होल है और इस होल को अगर नापना है तो सिंपल दोस्तों इस लाक को खोलेंगे और लाक को खोलने के बाद से यहाँ इस डेप्थ में इस रॉड को डालेंगे, मेन स्केल को डालेंगे। जब मेन स्केल को डालेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेस नीचे जाएगा और जाने के बाद से इसको क्या करते हैं यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉक कर लेते हैं और जब लॉक कर लेंगे दोस्तों, जब इसको हम लॉक कर लेते हैं दोस्तों तो लॉक करने के बाद से इस डेप्थ से निकालेंगे और निकालने के बाद से देखिए इतना हमारा आया है। अब यहाँ पे जो भी है इसको काउंट करेंगे किस प्रकार से, तो ये जो पॉइंट आपका है वर्नियर हेड है दोस्तों। ठीक है, वर्नियर हेड है, वर्नियर डेप्थ कैलिपर का वर्नियर हेड है और ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल सबसे पहले लिया जाता है एमएसडी उसको बोला जाता है, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन जहां पे इस शून्य रेखा के इधर में है उतना हम ले लेंगे। माना दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बड़ी लाइन तक 10 तक दिखाई दे रहा है। 0 के पहले 1 11 हो जाएगा दोस्तों, वहां तक लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, 11 ले लेंगे दोस्तों और 11 लेने के बाद से अब हम क्या करते हैं इस वर्नियर हेड में देखेंगे कौन सी लाइन हमारी मैच खा रही है दोस्तों। तो आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, आपको देखना है कि इसमें ये नंबर ये आपका 1 के बाद जस्ट ये लाइन मैच खा रहा है। तो 0 के बाद से यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो है वो काउंट कर रहा है। तो आपका जो मेन स्केल है दोस्तों 11 तो 11.00 हो जाएगा एमएसडी और ये वर्नियर स्केल जो होगा आपका दोस्तों वो कितना हो जाएगा 11.00 हो जाएगा एमएसडी में तो मेन स्केल डिवीजन। और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 है तो 6 में 0.02 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 0.12 हो जाएगा दोस्तों, मतलब 0.12 हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर आपका सिंपल दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि ½ मिलीमीटर इसमें आपका मानक बन नहीं रहा है, अगर बनेगा तो आप ले भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा बीच में। ठीक है, और नहीं ऐड होगा, नहीं बनता है तो नहीं ऐड होगा तो क्या करेंगे दोस्तों आपका 11.12 आपका आंसर आ जाएगा। 11.12 मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 11 मतलब जो इसकी डेप्थ है दोस्तों आप बिल्कुल जब चेक करेंगे स्टील रूल से तो 11 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो आप थिंकिंग देख सकते हैं इसमें कि आपको, चलिए आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बताते हैं इस प्रकार से। अगर आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए, ठीक है, अंदाजे लगा के आप चेक सकते हैं, स्टील रूल से भी लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये जो आपका बीचों बीच में है तो उससे अधिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको डेप्थ को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कौन सा कैलिपर है दोस्तों, ये वर्नियर डेप्थ कैलिपर है। वर्नियर के सिद्धांत पे काम करता है। इसकी लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर से 0.001 इंच के बराबर होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।